वैदिक कालीन सिद्धांत की विशेषताएं कर यही चुका था ना। उद्देश्य हो गया। अब है सिद्धांत विशेषताएं, सिद्धांत की विशेषताएं। नंबर 1, वैदिक युग में प्रचलित शिक्षा की सबसे अहम बात थी पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण से मुक्त होती थी। क्या? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी वो राज्य के अधीन नहीं होती थी, यह लोगों का निजी कार्य था। जैसे जो शिक्षा व्यवस्था उस समय की थी, जो शिक्षा दी जाती थी वो निजी, जिसका प्रबंधन, जैसे ये हमारा शिक्षण संस्थान है, इसके प्रबंधक कौन है? एक निजी व्यक्ति है। लेकिन उस समय निजी व्यवस्था नहीं थी, वो जो प्रबंधन तंत्र था, ठीक है, वो किसके हाथ में था? गुरु के हाथ। वो जो व्यवस्था थी, वो जो निजीकरण था, वो गुरु के अधीन थी। राजा या धनी, जो धनी वर्ग था, जो राजा वर्ग था, वो उसमें केवल दान देता था। किसमें? गुरुकुल व्यवस्था में वो केवल दान देता था, जिससे गुरुकुल व्यवस्था चले। इन जो संस्थाएं होती थी उसका कानूनी तौर पे जो संस्था होती थी वो क्या होती थी? वो स्वतंत्र होती थी। वो स्वतंत्र होती थी। अब आप दूसरा देखेंगे, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था वो निःशुल्क। दूसरा हमारा क्या है? निःशुल्क। उस समय की शिक्षा व्यवस्था जो थी वो निःशुल्क थी। उनका जो शिक्षा देता था वो एक पवित्र कर्तव्य माना जाता था। मतलब वो धन के लालची नहीं थे। जैसे आज की शिक्षण व्यवस्था क्या है? पैसे के लिए, धन कमाने के लिए लोग विद्यालय खोलते हैं। उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। उस समय ये व्यवस्था थी कि हम समाज में किस प्रकार से धर्म की स्थापना करें, सनातन की स्थापना करें, एक कार्य था। मतलब उनका पवित्र कर्तव्य माना जाता था। और छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। जो गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे उनसे कोई फीस नहीं ली जाती थी। शिक्षा, जो शिक्षालय था, जो कह लीजिए गुरुकुल था, उसके द्वारा सभी वर्ग के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सब के लिए उसके द्वार खुले होते थे। लेकिन आप कहेंगे कि सर का आपने बताया था कि उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 ही लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन इसमें यह भी है कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी के लिए सुगम्य भी नहीं थे। जैसे ये जितने लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके बच्चे, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बालिका हो, सबके लिए शिक्षा अनिवार्य नहीं थी। लेकिन अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अरे भाई, एकलव्य शूद्र था, वो भी शिक्षा ग्रहण किया। लेकिन अन्य वर्ग के लिए, जो जैसे आप शूद्र को मान लीजिए, सभी शूद्रों के लिए ये व्यवस्था नहीं थी, कुछ लोगों के लिए थी। पठन पाठन ब्राह्मण वर्ग का धर्म माना जाता। जो पठन पाठन कार्यक्रम होता था
वो ब्राह्मण का धर्म माना जाता। शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप क्या था? वैदिक था। बच्चा गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। गुरु व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर प्रत्येक शिष्य को ज्ञान व प्रशिक्षण देता था। हम पढ़ क्या रहे हैं? विशेषताएं नहीं। जब गुरु के पास बच्चा जाता था तो उसको वो प्रशिक्षण और ज्ञान प्रदान करते थे। उसकी बौद्धिक मानसिक क्षमताओं कुशलताओं का संवर्धन करते थे, मतलब उत्साहित करते थे उनको। एक प्रकार से कह सकते हैं कि उत्साहवर्धन करना। 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है शिक्षा पुस्तकी नहीं थी। शिक्षा कैसी थी? शिक्षा व्यवहारिक थी। बालक गुरु के पास केवल विषयगत ज्ञान ही नहीं प्राप्त करता था। जैसे हमने आपको बताया कि वहाँ 4 वेदों का अध्ययन कराया जाता था। वो वेदों के अध्ययन के अलावा वयस्क जीवन में, जैसे जो भी बालक वयस्क होता था उसके अपने जीवन में आगे के भविष्य के लिए पूरी तैयारी करवाई जाती थी। मतलब आगे भविष्य की तैयारी भी कराई जाती थी। वेद शास्त्रों पुराणों और अन्य कलाओं के साथ, जैसे विज्ञान इतिहास सबका ज्ञान करवाया जाता था। पशुपालन शिक्षा ये सब दी जाती थी। ये हो गया आपका 4 पॉइंट। जैसे ये चीज और है विशेषता, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे एक वेद के ज्ञाता को, क्या एक वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? एक वेद के ज्ञाता को उस समय स्नातक, ठीक। 2 वेद के ज्ञाता, को वसु कहा जाता है। तीन वेद की ज्ञाता को रुद्र, स्नातक, स्नातक ना, गलत हो गया। ठीक,
4 वेद की ज्ञाता को आदि। ठीक इसी प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है, हम प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्राथमिक के बाद माध्यमिक, माध्यमिक के बाद उच्च माध्यमिक, फिर स्नातक, फिर परास्नातक, फिर उसके बाद व्यवसायिक आ जाता है वही शिक्षा व्यवस्था ना। ये अगर कभी प्रश्न में आपसे पूछ लिया जाता है एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, स्नातक, 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, रुद्र, 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य। एक है ना, इसको लिख लीजिए। वैदिक व्यवस्था, वैदिक शिक्षा व्यवस्था नहीं लिखा ना। देखिए हम थोड़ा भूल भी जाते हैं उसके वैदिक शिक्षा संस्कारों एवं मंत्रों का विशेष महत्व है। वैदिक शिक्षा व्यवस्था में संस्कार और मंत्र का विशेष महत्व था। बालक 5 वर्ष की अवस्था में, जब बालक 5 वर्ष का हो जाता था, पूर्ण कर लेता था, तो इसके बाद उसको गुरुकुल में प्रवेश, 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण कर लेने के बाद उसको गुरुकुल में प्रवेश कराया जाता था। 5 वर्ष की अवस्था में उसका चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता था। चूड़ा कर्म संस्कार ये क्या है, एक विद्या आरंभ, इसका मतलब होता है विद्या आरंभ संस्कार, इसको कहते हैं। नहीं, चूड़ा कर्म संस्कार को क्या कहते हैं, विद्या आरंभ संस्कार। इस संस्कार के बाद गृह शिक्षा शुरू हो जाती है। गृह शिक्षा क्या, जो बालक घर पर रहकर सीखता है, परिवार के साथ, बुजुर्गों के साथ कहानी, प्रारंभिक गणित। भाई हमारे आपके यहाँ बच्चे होते हैं, जब 1, 2, 3 साल के रहते हैं तो क्या चलना फिरना, उठना, बोलना ये सब सीखते हैं। लेकिन जब 5 साल के हो जाते हैं तो हम उनको क्या सिखाते हैं, उनको अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं, उनको गणित का ज्ञान कराते हैं। अगर 2 आदमी है, 2 और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग ऐसा करते हैं कि नहीं। ये उनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। फिर उसके बाद उनको गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजा जाता है। जब गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजा जाता है तो वहां उनका उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार करने के बाद, उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है, उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि पास ले जाना। उपनयन संस्कार का, जैसे आपसे पूछा जाता है, प्रश्न पूछ लिया गया, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है। उपनयन संस्कार का अर्थ है पास ले जाना। किसके पास, गुरु के पास। उपनयन संस्कार के बाद जब उनका उपनयन संस्कार हो जाता है तब उनको गायत्री मंत्र का, क्या, गायत्री मंत्र का उपदेश देकर के
शिक्षा शुरू की जाती है। अरे भाई, हम यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। वर्तमान में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हम क्या करते हैं? हम लोग पहले विद्यालय पहुँचते हैं, तो विद्यालय पहुँचने के पहले एक प्रेयर होता है, प्रार्थना होती है। प्रार्थना होने के बाद तब हमारी कक्षाएं शुरू होती हैं। उसी प्रकार से वहाँ गायत्री मंत्र का उच्चारण कराने के बाद तब उनको शिक्षा दी जाती थी। इस मतलब ये एक धर्म से संबंधित है, ये एक धार्मिक संस्कार। इस संस्कार के बाद वो अपना भौतिक जीवन जो भौतिक जीवन का मतलब बाहरी है, आस पास पड़ोस सबको छोड़कर वो तब आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है। आध्यात्मिक जीवन को द्विज कहते हैं। क्या? द्विज। जब वो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने लगता है, गुरुकुल में चला जाता है, तो वो परिवार, मोह माया सब कुछ त्याग करके, वो सांसारिक मोह माया सब त्याग करके वो क्या करता है? आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करता है। उसको हम द्विज कहते हैं। द्विज। उपनयन संस्कार की आयु पहले ब्राह्मण के 8 वर्ष। उपनयन संस्कार की आयु ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष। दूसरा, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष। वैश्य के लिए 12 वर्ष। इसको नोट कर लीजिए। हो गया ना? अब आता है अध्ययन काल। अध्ययन काल सामान्यतः 12 वर्ष का होता था। प्राथमिक शिक्षा बालक के 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद आगे की शिक्षा वह आश्रम में रह करके करता था। अध्ययन काल क्या था? सामान्यतः 12 वर्ष का होता था। बालक की 5 वर्ष की जो शिक्षा होती थी, जो घर पर होती थी, उसके आगे की शिक्षा वह मतलब जब वो अपनी प्राथमिक शिक्षा घर पर करने के बाद 12 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रह करके प्राप्त करता था। अब है शिक्षा का केंद्र। शिक्षा का केंद्र वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में या प्राचीन काल में आज जैसे वर्तमान में बड़े बड़े भवन हैं, इतने बड़े भवन में हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वैदिक काल में क्या था?
बड़े बड़े घरों में शिक्षण कार्य नहीं होता था। उस समय प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो वातावरण के अधीन, मतलब वातावरण के अनुसार खुले आसमान के नीचे शिक्षा दी जाती थी, या गुरु के घर, जो गुरु होता था आप उसके घर रह करके शिक्षा ग्रहण कर लेते थे, या आश्रमों में रहकर, जो गुरु का आश्रम होता था वहाँ रह करके आप शिक्षा ग्रहण करते थे। वो ऐसा स्थान होता था जहाँ शोर शराबा चीख पुआ नहीं होता था, शांत माहौल होता था। उस जगह गुरु आपको शिक्षा ग्रहण करवाता था। वेशभूषा, आता है आपका वेशभूषा ना। वर्तमान समय में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इसमें आपको ड्रेस मिलता है। वेशभूषा का मतलब उस समय क्या उनको पहनने के लिए दिया जाता था, कैसा वस्त्र वो लोग धारण करते थे। आज हम लोग पैंट शर्ट जूता मोजा सब कुछ पहनते थे, लेकिन उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उस समय जैसे हम डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्र हैं, हमारा ड्रेस जो है सफ़ेद और नीला है, लेकिन अगर वही 2-3 वर्ष का बच्चा है तो उसका कुछ अलग है, तृतीय वर्ष का बच्चा है तो उसका अलग है। तो ये अलग क्यों किया जाता है? इससे हम पहचान लेते हैं कि ये डीएलएड फर्स्ट ईयर का है, या डीएलएड सेकंड ईयर का है, या डीएलएड थर्ड ईयर का है, या फोर्थ ईयर का है। उसकी वेशभूषा के अनुसार हम उसको पहचान लेते हैं, उसके ड्रेस। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा में जो उस समय शिक्षा दी जाती थी, तो उस समय 3 लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों लोगों को किस प्रकार का वस्त्र धारण करने का आदेश गुरु देता था। ब्राह्मण के लिए मेखला मूंज जानते हो? मूंज, अरे भाई सरपत जानते हो? सरपत जब फल देता है, फूल लगता है, उसमें मूंज निकलती है। छत्री के लिए ताज की, और वैश्य के लिए ऊन की बनी होती थी। ब्राह्मण के लिए मूंछ की, और छत्री के लिए तांत की, और वैश्य के लिए ऊन की। ये उनका पहनावा होता था, उनकी वेशभूषा होती थी। अपने शरीर के अधोभाग को ढकने के लिए छात्र सन जानते हो? सन का मतलब रेशम या ऊन के बने वस्त्र, आधी शरीर ढकी होती, जैसे साधु का वेशभूषा होता था। उनकी दिनचर्या भिक्षाटन, दिनचर्या क्या थी? भिक्षा मांगना। जब वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तब उनके हाथ में एक छड़ी होती थी। अब है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम और शिक्षण।
वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम था वो व्यवहारिक था और आध्यात्मिक था। पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक भी था। बालकों को वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, नीतिशास्त्र, गणित, भाषा, कला, विज्ञान सबका अध्ययन कराया जाता था। पशुपालन सबका अध्ययन बालकों को कराया जाता था, जिसका माध्यम था, मतलब किस भाषा में कराया जाता था, माध्यम था संस्कृत भाषा। शिक्षण विधि में 3 बातों पर ध्यान दिया जाता था। 3 तरह से कंठस्थ कराया जाता था। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। 3 प्रकार कौन कौन है? श्रवण, मनन, मनन, आप कह सकते हैं व्यवहारिक। व्यवहारिक को और क्या कह सकते हैं? निधि, ध्यानासन, इसको क्या कह सकते हैं? निधि, ध्यानासन। इसको नोट कर लीजिए। बालक क्या करता था? पहले गुरु की बातों को ध्यान से सुनता था, फिर उसको मनन करता था, चिंतन करता था, विचार करता था, फिर उसके बाद उसको अपने व्यवहार में परिवर्तित करता था। परिवर्तित करना, व्यवहार में उतारना। जैसे हम कोई चीज़ आपको कह रहे हैं कि आप उसको जब अपने व्यवहार में उतारेंगे तब आपको लगेगा कि ये चीज़ जो हमने सुना है, जो मनन किया है, वो सही है कि नहीं। तो इसका अध्ययन 3 प्रकार से कराता था और इसका ज्ञान जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, जो ज्ञान दिया जाता था, वो ज्ञान अस्थायी होता था। अस्थायी का मतलब, जैसे आप कोई चीज़, आप वर्तमान में जो चीज़ पढ़ रहे हैं, एक बार उसको पढ़िए, दूसरी बार लिखिए, फिर उसको मनन करिए, फिर आप 2-4 लोगों से या वैसे उसी पे डिस्कस करिए, फिर वो चीज़ आपको नहीं भूलता है, वो आपके लिए अस्थायी हो जाता है। वैदिक, अब आप देख लीजिए वैदिक काल में शिक्षा सत्र या शिक्षा का समय। शिक्षा सत्र या समय। गुरुकुल में शिक्षण कार्य जो होता था वो सुबह प्रातः काल से मध्याह्न मतलब दोपहर तक। दोपहर में कुछ समय के लिए आपको छुट्टी दी जाती थी भोजन करने के लिए। भोजन करने के बाद फिर शिक्षा आपकी सायंकाल तक चलती रहती थी। और शिक्षा शुरू करने का जो समय होता था, श्रावण मास मतलब सावन का महीना, श्रावण मास के पूर्णिमा से
पूर्णिया से शुरू होता था। यह सत्र एक वर्ष में 4.5 या 5 महीने चलता था। पूरे एक वर्ष में कितने दिन पढ़ाया जाता था? 4.5 वर्ष या 5 वर्ष। आयु शुरू कब से होता था? श्रावण मास के पूर्णिमा से। और ये समाप्त कब होता था? पौष मास की पूर्णिमा छंद मास उत्सर्जन समारोह से यह समाप्त होता था। छंद मास उत्सर्जनम में यह समाप्त होता था। और शिक्षा कार्य जो था वो प्रातः से मध्याह्न तक, मध्याह्न में भोजनोपरांत, फिर सायंकाल तक। बालकों को इसमें छुट्टियां महीने में 4, एक महीने में जो छुट्टी मिलती थी 4, उसको क्या कहते थे? प्रतिपदा। इसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा को, फिर जितनी अष्टमी आती थी, अभी वर्तमान समय में आप लोग देखे होंगे कि जहाँ संस्कृत महाविद्यालय है वहाँ अष्टमी को छुट्टी होती है। हमारे आपके यहाँ रविवार को छुट्टी होती है। तो इस तरह से, जैसे दूसरा आप क्या लिखे हैं? पूर्णिमा को छुट्टी होती थी। फिर हर अष्टमी, अगर इसको पूरा मिला दिया जाए तो बालकों को छुट्टियां ज्यादा मिलती थी, अवकाश उनको ज्यादा मिलता था। यही है शिक्षा का सत्र और शिक्षा का कार्य। ठीक, अब आपका वैदिक व्यवस्था समाप्त। अब आपका अगला है जो वैदिक धर्म था वो हमारा समाप्त हो गया। अब अगला जो है हम कल पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म। अगले के लिए आप लोग इंतजार करेंगे।